तो रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अचानक से मुझे एक रील आती है और मैंने जब कमेंट खोल के देखे तो सब लोग बोल रहे थे कि इस मांगा को मत पढ़ो, डू नॉट रीड दिस मांगा। और मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया। मेरे को भी जानना था इस मांगा के अंदर ऐसा क्या है, और इस चैप्टर के एंडिंग में आप भी जान ही जाओगे। बिकॉज चैप्टर के स्टार्टिंग में बच्चों का ग्रुप होता है जो एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और वो बच्चे उसको ऑलमोस्ट मारने वाले थे। और आप यकीन नहीं कर सकते बट ये सारे बच्चे बस 12 साल के हैं। ये सारे बच्चे इसको 5th ग्रेड से बुली करते आ रहे हैं और ये इतना बुली कर देता है कि वो अपनी पैंट में ही कर देता है। वैसे इसका नाम है उरुमा शॉन। तो पैंट में सुसु करने की वजह से वो नदी में कूद जाता है जिससे उसकी फैमिली को शक ना हो। उस नदी के पास उसको एक बिल्ली मिलती है। वो उस बिल्ली को अपने घर में लेके जाता है बट फैमिली मैटर की वजह से वो अपने घर में नहीं रख पाता। और उसका एक छोटा भाई भी रहता है जो बिल्ली के साथ तो बहुत खुश रहता है। वो अपने घर में नहीं रख सकते तो दैट्स व्हाई वो एक जगह पे छुपा देते हैं उस चीज को। नेक्स्ट दिन जब उरुमा उस बिल्ली को खाना खिलाने जाता है तो उस बिल्ली की जगह वो 5 लोग मिल जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो बिल्ली को एक ऐसे जंगल के अंदर रख चुके हैं जहाँ भालू और फॉक्स का आना नॉर्मल है। तो अगर तुमने जल्दी नहीं की तो भाई वो किसी का खाना भी बन सकती है। ये सुनते ही उरुमा एकदम तीर में भागने लग जाता है जंगल के अंदर। उनमें से चेला बोलता है कि तुम इसको बुली करते ही क्योंकि कोई स्पेसिफिक रीजन है तुम्हारे पास। और उनका लीडर जो उसको हमेशा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है वो बोलता है कि ये कितना अमेजिंग लगता होगा ना किसी को मारना। तुम एक बंदे को इतना टॉर्चर करो कि वो सह ही ना पाए और खुद ही मर जाए। ये कितना अमेजिंग है। नो रीजन नो डिजायर किलर लाइक दैट। जंगल के अंदर उरुमा को एक बॉक्स मिलता है बट तो तुम समझिए तो रोते रोते वो घर जा रहा था तो रास्ता ही भूल जाता है जंगल में। और चलते चलते उसके पीछे अचानक से एक आदमी आता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। उरुमा उसको देख के बोलता है ग्रैम्स। वो हैरान रहता है कि उरुमा यहाँ क्या कर रहा है तो उसको अपने घर पे छोड़ने जाते हैं। घर के बाहर उसकी मम्मी उधर वेट कर रही होती है और जैसे ही वो उरुमा को देखती है तो उरुमा पे चिल्लाने लग जाती है, डांटने लग जाती है एकदम से ही। इस बात पे नहीं कि वो इतने देर कहा था या जंगल में गया था, इस बात पे कि वो अपने दादाजी के साथ क्यों गया था। तो उसके खुद के डैड तक उसके बारे में कुछ नहीं बताते। उसके बाद उरुमा अपने रूम के अंदर शांति से सोच रहा होता है। तब उसका भाई आता है और वो समझ लेता है कि अब बिल्ली तो नहीं रही भाई। ये क्या बात करता है यार। तो वो रोने लग जाता है उसके साथ और उसको देख ही उरुमा तक खुद रोने लग जाता है। और उसके बाद उरुमा डिसाइड करता है फाइनली कि वो अपनी फैमिली को बता देगा। उसके बाद उसकी फैमिली उसको 1 महीने से स्कूल नहीं भेजती। 1 महीने बाद उसकी मम्मी और छोटा भाई अब उसके पापा को लेने जा रहे होते हैं। उरुमा घर आराम से जा रहा था बट अभी अचानक से वो लोग दिख जाते हैं और उनके लीडर का फोन आता है और योकोसो वाताशी नो सोउल सोसाइटी हे। है तुम हमसे कितने ही दूर भाग लोगे और जो तुमने किया है उसका हिसाब है। तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट होना ज्यादा वियर्ड बात नहीं है। ये सुन के उरुमा पूरा ही शॉक हो जाता है। और दूसरी साइड वो बंदा अपने फ्रेंड का यूज करके लिटरली वो बंदा फ्रेंड भी नहीं बोलना चाहता मैं। उरुमा की फैमिली की गाड़ी आ रही होती है तो वो उसके साथ एक बंदा था तो इसका बॉस लिटरली उस बंदे को उनकी गाड़ी के सामने ही फेंक देता है जिससे वो एक्सीडेंट हो जाता है। और ये लिटरली 12 साल का है। उसके बाद उसका भाई तो जिंदा रहने लेता है बट उधर आते ही वो बॉस उरुमा डॉक्टर के पास जब पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली में से बस उसका भाई बचा है। और ये अच्छी बात नहीं है, ये और बुरी बात है क्योंकि अब वो पूरी लाइफ टाइम तक वो उठ नहीं सकता। उसके बाद उरुमा के पास उसके अंकल आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है तो तुम हमारे पास रह सकते हो। हाँ थोड़ा दूर रहेगा बट तुम एटलीस्ट सेफ तो रहोगे। तो उरुमा बोलता है कि मेरे पास एक है जगह जहाँ मैं रह सकता हूँ। और वो जाता है अपने दादाजी के घर के पास। जब वो अपने दादाजी के घर में जाता है तब उसके दादाजी खुश होते हैं कि अब वो लोनली फील कर रहे थे और अब आ गए तो ठीक है। उसके दादाजी का एक वेयर हाउस रहता है, उसके अंदर वो अपनी गन रखते हैं। उरुमा जाता है और वो गन छीन लेता है डायरेक्टली। उसके दादाजी पीछे से आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं कि वो गन जहाँ थी वहाँ रख दो वापस। उरुमा बोलता है कि नहीं मैं नहीं रख सकता, मुझे रिवेंज लेना है। तो दादाजी बोलते हैं कि किससे? बोलते कि वो 5 ने मेरे फैमिली का मर्डर किया था। और दादाजी बोलते मर्डर? क्या बात करो तुम लोग, एक्सीडेंट नहीं था? उरुमा अपने होश में आके बोलते कि नहीं मुझे रिवेंज लेना है उनसे। तब उसके दादाजी बोलते क्या तुम इतने होपलेस हो चुके हो कि तुम्हें इतनी इजी मौत उन्हें देनी है? उरुमा हैरान होकर नहीं बोलता है। और वैसे भी अगर तुम इसका यूज करोगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी इन द एंड। और अगर तुम्हें एक्चुअल में रिवेंज चाहिए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा क्योंकि मैं जापान के सीक्रेट सर्विस में काम करता था जहाँ नर्क भी अच्छा लगे तुम्हें, ऐसी मौत देते थे हम लोग वहाँ। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम क्या ही कर रहे हो यार। और सब्सक्राइब कर दिया है तो भाई लाइक तो करना बनता है। 4 साल बाद उरुमा फाइनली रेडी होता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और अपने मिशन के लिए।
आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसका नाम है अजुमा चिजोरू, जो सेम क्लास में पढ़ती है उरुमी के, और वो कभी कभी उसकी हेल्प भी कर देती है। एक दिन अजुमा अपनी बस मिस कर देती है और अगली बस 30 मिनट के बाद आने वाली थी, तो वो चल के जाती है। रास्ते में चलते चलते उसको उरुमा दिखता है और वो उससे बात करने वाली थी, तो तब तक उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसको वो लिटा देता है और लिटरली वो उसका रेप करने वाला था। अजुमा चिल्ला के कुछ कहने वाली थी, तब तक वो नाइफ निकाल के बोलता है कि अगर किया तो अपनी जान देनी भी पड़ेगी तुम्हें। वो उसको एक्चुअल में करने वाला ही, तभी अपना उरुमा आता है और उसको जोर से किक मारता है। अजुमा बहुत डरी हुई थी और एकदम होपलेस हो गई थी, बट उरुमा आने की वजह से उसको एक उम्मीद मिल जाती है। वो बंदा फिर खड़ा होकर उसके ऊपर नाइफ से अटैक करने ही वाला था, बट इस बार उरुमा डायरेक्ट उसको नॉकआउट ही कर देता है। उसके बाद वो अपनी जैकेट उसको देता है और बोलते कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है, तुम जस्ट घर जाओ और एक बात मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, और अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि अब उस बंदे का होगा क्या और वो बंदा कहाँ है, तो वो बंदा एक ट्रेन के अंदर है जहाँ उरुमा उसको मार देता है और बोलता है कि फाइनली मैंने प्रूव कर दिया दादाजी कि मैं भी खून कर सकता हूँ। सीन चेंज होता है और उरुमा अपने स्कूल में जाता है, तभी उसको अजुमा मिलती है जो उसको एक प्यारा सा गिफ्ट देती है और उस गिफ्ट को देते और बोलती है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहेगा, इसको मारने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और फिर वो कुछ कहती है बट वो कंप्लीट नहीं करती, तो वो चली जाती है बाहर। उरुमा नोटिस करता है कि उधर एक बंदा है जो उसको बचपन में बुली करता था और उसका नाम है सेनकोजी। वैसे ये लोग एलिमेंट्री स्कूल से ही फ्रेंड थे, बट उसकी हरकतें ऐसी थी कि कोई ऑर्डिनरी बच्चा तो वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और उसके बाद एक ऐसा सीन होता है जो देख के मैं और उरुमा दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। सेनकोजी खुद उसके पीछे आके बोलता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, और अगर तुम फ्री हो तो क्या हम संडे को हैंग आउट करने जाएंगे। संडे के दिन उरुमा जाता भी है उसके साथ। वो कंफ्यूज था कि ये बंदा एक्चुअल में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उरुमा और सेनकोजी इतनी मस्ती करते हैं कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा चेंज हो गया या नहीं। अचानक से उरुमा चलते चलते नोटिस करता है कि सेनकोजी किसी तरह तो बात कर रहा है और वो बंदा बोलता है तुम बहुत दिनों से उरुमा के साथ घूम रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो। सेनकोजी बोलता है कि मेरे को रिग्रेट है। ये सुन के भाई मेरा और उरुमा का दिमाग फट जाता है। भाई ऐसे कैसे किसी पे भरोसा रखे जो बचपन में तुम्हें बुली करता था, इतना बुली कि तुम मर जाओ ऐसी बुली करता था। और एक दिन जब दोनों जा रहे होते हैं रास्ते के बीच में, उरुमा बोलता है कि क्या तुम्हें याद है एलिमेंट्री स्कूल में क्या हुआ था। और जैसे ही वो सुनता है सेनकोजी वो घुटनों पे बैठ के सॉरी बोलता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। ने जो किया उसको रिग्रेट है। और उसके पीछे एक बिल्ली थी। सेनकोजी अपनी जान लगा के उस बिल्ली को बचा देता है और देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गया, लगता है ये चेंज हो गया। और तभी अचानक से अजुमा के उरुमा को धक्का देती है और नोटिस किया तो सिर पत्थर मार रहा होता है और उरुमा बेहोश हो जाता है। कुत्ते की दुम कितने भी सीधी कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। हेंस प्रूफ उरुमा एक रूम में रहता है जिसमें पूरे अंधेरा रहता है और तभी सेनकोजी आता है। नमस्ते अंकल जी। के बिल्ली के साथ जो उसने बचाई थी, उसके बगल में अजुमा भी रहती है, रस्सी सी बांधी हुई होती है और अजुमा भी रस्सी से बांधा हुआ होता है। सेनकोजी आके बोलता है और इसी तरह चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट कर ही दो कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो बाय बाय। और तुम्हें ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने हैं तो कागुरा बाची नाम की एक सीरीज है, इधर आई होगी, जरूर देखना भाई, मजेदार है।